रही। यीशु सहाय। आप सब यहाँ पर बहुत खुश हैं और एक गवाही है कि इस पवित्र सैक्रामेंट में, जिसे वेडिंग सैक्रामेंट, विवाह का सैक्रामेंट है, उसमें आप सभी उपस्थित हैं और ये विवाह हो रही है प्रशांत और ऑलिव की, और इस विवाह के आप सभी गवाह हैं। आइए हम इस विवाह का अनुष्ठान प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। परमेश्वर ने चाहा कि ऐसा हो कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक ऐसा फिटिंग हेल्पर, एक ऐसा जोड़ीदार बनाया जाए जो उसके साथ मेल खाए। पिता परमेश्वर, प्रशांत और ऑलिव को तूने उसे उसी संति बनाया जैसे आपने आदम के लिए हवा को बनाया। आज इस पवित्र विवाह के अनुष्ठान में तो अपनी उपस्थिति प्रदान कर प्रत्येक के हृदय के विचारों को खोल दे, सभी के मन में स्वर्गीय आनंद और खुशी से उन्हें भर दे। यीशु मसीह के पवित्र महान नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 1। गीत संख्या 1, हे ईश्वर दया सागर। दूल्हा और दुल्हन को छोड़कर आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मंडली, I just request all the congregation please have your seat now। आप सभी मंडली के लोग बैठ जाएं। कैमरामैन ओके, सभी तैयार हैं? हम यहाँ पर परमेश्वर के समक्ष एकत्र हुए हैं कि हम प्रशांत और ऑलिव के विवाह के साक्षी हों
अपनी प्रार्थनाओं द्वारा उनकी सहायता करें और उनके आनंद में सहभागी हो। ख्रीस्ट की शिक्षा के अनुसार विवाह जीवन भर के लिए दो व्यक्तियों अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री का शरीर, मन और आत्मा में पूर्ण संयोग है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ अभिप्राय का एक अंग है, इसलिए यह उचित है को विवाह को हल्की अथवा स्वार्थ की बात ना समझे, वरन वह सोच समझकर आदरपूर्वक और उस प्रेम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जिससे वह हमें घेरे हुए है विवाह करें। यह परमेश्वर की शुभ इच्छा है कि प्रशांत और ऑलिव का प्रेम उनके एक साथ जीवन के सब पक्षों में अर्थात एक दूसरे की संगति, सहायता एवं संभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर के अनुग्रह से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाह में ऐसा प्रेम स्थायी परिवार जीवन की नींव है और जब बच्चों के वरदान की आशीष प्राप्त होती है तब यह प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है और जब बच्चों के वरदान की आशीष प्राप्त होती है तब यह प्रेम मानव जाति के बढ़ने के लिए और अभय एवं भरोसे के वातावरण में बच्चों के पालन पोषण के लिए परमेश्वर का निर्धारित साधन है। प्रशांत और ऑलिव इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने आए हैं। वे एक दूसरे से सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर प्रतिज्ञा करेंगे। वे अपनी सहमतियों प्रतिज्ञाओं का प्रतीक स्वरूप अंगूठी देंगे और लेंगे। हम उनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर के आशीष के लिए उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर उपस्थित आप सभी मंडली से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे कलीसिया के नियम और उस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता है तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहे। एनओसी है? एनओसी है? यस बोलिए तब ना। अच्छा, मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में तुम दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूँ कि यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता तो अभी उसका अंगीकार करो। डाउट है? क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। दाढ़ी क्लियर नहीं हुआ, आजकल नया स्टाइल है। हाँ, कन्यादान के लिए बुलाएंगे। पिताजी अगर ऊपर आ सकते हैं? पिताजी नहीं आ सकते हैं तो कोई बुजुर्ग आइए ऊपर। हाँ, ठीक है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने ही प्रशांत और ओलिव को मिला है, इसलिए तू अपने इनके विश्वास को दृढ़ कर कि ये अपने प्रतिज्ञाएं करें और उनका पालन करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ से इनको सबल बना कि ये दिन प्रतिदिन आपसे प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमेन। प्रशांत, क्या तुम ओलिव को अपने विधिवत
विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे अन्य सब वस्तुओं को छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। ओलिव, क्या तुम प्रशांत को अपने विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी? और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब को छोड़कर केवल इसी की प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगी। मैं प्रशांत ओलिव को अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूँगा। तुझसे प्रेम करूँगा, तेरी सुधि लूँगा और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने यह वचन देता हूँ। मैं ओलिव होरो प्रशांत हेम्ब्रोम को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूँगी। तुझसे प्रेम करूँगी, तेरी सुधि लूँगी और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष इस अंगूठी जो प्रशांत और ओलिव के लिए अमर प्रेम का चिन्ह है, बना रहे, जो इनको अपनी प्रतिज्ञा और वचन के जो उन्हें आज दिया गया स्मृति करता रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर अपनी स्वर्ग आशीष से इसे परिपूर्ण कर और तू अपने लहू से इसके अंदर में प्रभु अनंत जीवन तक का वरदान प्रदान कर, ताकि ये अंगूठी एक दूसरे को आदान प्रदान इस विश्वास से करे कि एक दूसरे का हाथ प्रभु जीवन के अंतिम क्षण तक धरे रहे और उसे कभी न त्यागे। हमारे यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देता हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ और जो मैं हूँ वह उसे तुझे देता हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे सहभागी करता हूँ। पीछे के लिए लाइट कम कर रहा है, लाइट और से उस साइड से लाइट की पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। ये पिलर फिर ऊपर मैं परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को ग्रहण करती हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देती हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझसे सहभागी करती हूँ। और ओलिव ने परमेश्वर और तुम साक्षियों के समक्ष एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञाएं की है और अपना वचन दिया है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठी के देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति पत्नी घोषित करता हूँ। सभी बोलेंगे आमेन। और एक बार आमेन। और एक बार आमेन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। बोलिए आमेन। भैया ऐसा टीवी खड़े वेट फुल ले रख लीजिएगा। हाँ परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र इसको कट करो भाई, दोबारा करेगा। परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा तुम पर करे, जिससे तुम उसकी शांति में जीवन भर रहो और अंत में उसकी दया से अनंत जीवन प्राप्त कर सको। आमेन। चलिए खड़ा होइए। 18 से 24 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनौले पशुओं और आकाश के सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनौले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उस आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है।
इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहाँ तक आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रीति करता, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी होती हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सब सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ तक आमीन। मंडली खड़े हो जाएंगे। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 2, हे पूर्ण प्रेम।
साथ हो। पवित्र सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ हुआ तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के खाना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। हम लोग इस समय जो आज का विधि, मैडम हैव ए सीट नाउ प्लीज, कम ज्वाइन हियर, कम प्लीज। सैक्रामेंट का अनुष्ठान है और ये बहुत ही खुशकिस्मती है कि विवाह जो है विधिवत हमारे चर्च के नियम के अनुसार, जिस कलीसिया में हम लोग रहते हैं, चाहे वो रोमन कैथोलिक की कलीसिया हो, चाहे वो लूथरन की कलीसिया हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स मार्थोमा या पेंटिकॉस्टल की कलीसिया हो, चाहे वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI की कलीसिया हो, तो हमारे अपने विधि के अनुसार जब ये चर्च, अभी हम लोग सब चर्च है, मत समझिए कि ये चर्च नहीं है, ये चर्च है। पहले अरे बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं और हमारे ये 2 बच्चे शादी कर रहे हैं मिलकर के। पहले जब चर्च नहीं बना था तो चेले लोग कहाँ गिरजा करते थे, टेंट गाड़ करके, है ना, जंगलों में, पहाड़ के नीचे, और बहुत इंजॉय करते थे और अपने साथ साथ खाना वाना सब लेके आते थे ना। कि चर्च जैसे ख़त्म हुआ फेलोशिप शुरू हो जाती थी। तो आज कोई नई बात नहीं है कि सब कोई आश्चर्य कर रहा है, बोल रहा है अरे मड़वा शादी हुआ था ऊपर, चर्च नहीं रह लोग हैं, मड़वा में शादी हुआ था। अरे नहीं, ये तो खुशनसीबी की बात है कि आज यहाँ शादी हो रहा है, लेकिन शादी क्या अर्थ, शादी का मतलब पवित्र विवाह का अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो अर्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने इसका निर्माण किया। प्रभु यीशु मसीह ने आदन की वाटिका में इसका निर्माण किया। तो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? नहीं था। अरे जब उसका 3रा अध्याय में पढ़िएगा ना, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोलता है जीवन का वृक्ष का फल ना ले ले। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र विवाह का निर्माण किया और जीवन का वृक्ष में वो बना हुआ था। लेकिन आदम, खैर वो एपिसोड अलग है, अभी आदम का बात करेंगे, है ना। यहाँ पर सूट पहन करके एक तो आदम बैठा हुआ है और गाउन पहन करके एक तो हवा बैठी हुई है। तो ये आदम क्या करता था मालूम है आप लोगों को? आजकल तो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, मैसेज है, मेल उन भेजा था कि नहीं बताओ तो? यही खाली टाइम में यही धंधाबाजी, मेरा हवा कहाँ है। और उस समय क्या बोलता था, क्या कर रही हो रे, कैसी हो, नहीं बोलेगा,
कोई भी दो जिसका शादी होने लगेगा, प्रेमी प्रेमिका ना, पहले डाउट से शुरू करेगा, कहाँ हो, क्या कर रही हो व्हाट्सएप में, समझे ना। तो इसीलिए आप लोग भी याद कीजिएगा। तो शादी करने के बाद भी यही चलता था, पीछा नहीं छोड़ता। कहाँ है जी, अभी तक नहीं आया है, क्या कर रहे हैं अभी, एकदम नेचुरल चीज है। नहीं, इसमें डाउट नहीं, इसमें केयरिंग रहता है, केयरिंग सूधी लेना जिसको बोलते हैं ना, ये केयरिंग रहता है। सूधी लेने वाला, समझने वाला कि पता नहीं मेरा जो वुड बी है, जब शादी नहीं हुआ रहता है, मेरा जो डार्लिंग है, खाया है कि नहीं खाया है, कहाँ फंस गया, ड्यूटी गया है, क्या कर रहा है। और वो भी सोचता है कि मेरी जो फियांसे है, मेरी बिलवेड है, वो ठीक ठाक खाई कि नहीं। इसलिए इसका पहले कहाँ हो, हाँ क्या कर रही हो, ये चीज़ पूछता है ना। एक जन को पूछे ना कि अरे तुम अपना जो होने वाली पत्नी से पूछते हो क्या कर रही, तो क्या जवाब देते हैं, नहीं जुन हम तो गोश्तियन पका रहे हैं। हम लोग पका रहे हैं, नहीं बोल सकते हम कुकिंग कर रहे हैं, हम रसोई में नहीं, गोश्तियन पका रहे हैं, हम अच्छा आते हैं हम अभी थोड़ा देर में। तो ये जो है सूदी लेने वाली बात है एक दूसरे का। तो पति पत्नी के पहला नियम क्या है ना, कि एक दूसरे का ख्याल रखना, कंसर्न, अटैचमेंट, है ना। तो दूसरी बात क्या है कि आदम जो है वो, उसके विषय में परमेश्वर ने देखा ना, बहुत मायूस होकर के अदन की वाटिका में घूम रहा था, है ना। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया, है ना। गाना गा रहा, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, घूम रहा है अदन की वाटिका में। तो परमेश्वर देखा, बोला ठहरो बेटा, तुमको हम अकेला नहीं रखेंगे। पूरा जानवर लोग को ले आया, बोला सेटिंग करो किसके साथ फिट खाएगा। हाथी का वाइफ को लाया तो देखता है बहुत हैवी है, चूहा का वाइफ को लाया तो बहुत छोटा है, सियार का वाइफ को लाया तो भाग गई बोली। तो परमेश्वर सोचने लगा कि फिटिंग कैसे होगा दोनों। तब परमेश्वर बोला जब हम इसको बना सकते हैं तो इसका पार्टनर को भी बना सकते हैं। तो उसको गहरी नींद में सुला करके क्या किया, उसकी पसली निकाल करके उसके जगह पे बांस भर दिया, और है ना, जब प्रशांत सोया हुआ था ना, उसको मालूम ही नहीं उसका पसली कब गायब हो गया और ऑलिव के पास में चला गया। आज क्लियर हुआ ना, खोज के निकाला अभी। तो ये होता है शादी का सबसे मूल उद्देश्य। उसमें एक चीज़ है कि शादी में करने के बाद, अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है, सिर्फ इन दोनों की सिर्फ शादी नहीं हुई है, शादी हेम्ब्रोम परिवार से होरो परिवार की भी हो रही है ना। और शादी का सबसे बड़ा लक्षण यही है, गुण यही है कि दो परिवार जब एक साथ होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट हो जाता है, एक दूसरे के साथ में मिलन हो जाता है, एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं। हम गांव देहात में शादी जाते हैं, देखते हैं, क्या गए हैं, देखे हैं, तो खाना खाने सब आजकल, लेकिन वो लोग खत्म, वो चीज़ बहुत तरस जा रहा है, पत्री भात नहीं मिलता है, नहीं मिलता आजकल, बहुत कम। वो सखुआ का पत्ती का डूबा जैसा, हाँ, वो पत्री भातें खत्म हो गया आजकल। लेकिन जब छोटा थे तो हम जाते थे, तो शादी में गए, हाँ, कोई मौसी का शादी में गए, मामू का शादी में गए, तो शादी में देख रहे हैं क्या, जो बाराती आया है ना, उसी में से देख रहे हैं आधा कोई मीट का बाल्टी लेके दौड़ रहा है, आधा कोई देख रहे पापड़ लेके दौड़ रहा है। हम एक जन पूछ रहे हैं, का रे, तो किधर से है, किस रे, छोड़ी तरफ से कि छोड़ा तरफ से, पत्ते नहीं चलता, सब बांट रहा है एक दूसरे को। तो वो क्या चीज़ का चिन्ह है, मार्क है कि बोथ ऑफ द फैमिली गेट टुगेदर, मतलब अब एक दूसरे को पहचान गए, जान गए, कोई इसमें शर्म लाज की बात नहीं है, कोई इसमें शंका डाउट की बात नहीं है। अब ये परिवार उस परिवार का हो गया जिस परिवार में वो संबंध बनाया है, अब वो एक दूसरे का हेल्प करना, यही शादी का मेन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य यही है, मेल और मिलाप। इसीलिए जब दूसरा पार्ट में हमारी बच्ची ने पढ़ा कि प्रेम के विषय में, प्रेम खिलाता नहीं है, प्रेम एक्सपेक्ट नहीं करता है, इन लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करना है ना। अभी बहुत मज़ा आ रहा है, फिर बाद में जब धीरे धीरे टाइम होता है ना, तो नहाने घुसेगा, पहले कुंवारा में सब चीज़ लेके घुसता था अंदर, अरे तौलिया दो ना जी, छोड़ दिए हैं,
भुला गए, लेकिन कुंवारा था तो सब चीज सेटिंग करके घुसेगा। और कन्या भी जब खाना बनाएगी तो सब चीज, कुंवारा में सब चीज अपना सेटिंग रहता था, हर चीज, लेकिन जब बनाएगी जाइए तो हल्दी खत्म हो गया, लेके आइएगा अभी तुरंत। ये सिचुएशन जब आता है, लेकिन सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ये एक छोटा सा उदाहरण दिए। इसको विदाउट एनी ईगो, अहम की भावना नहीं कि हम पति हैं, हम कमाते हैं, हम सब कुछ लाते हैं घर के लिए, बीमार भी है, जैसे भी तुमको खाना पकाना होगा, तुमको घर साफ करना पड़ेगा, तुमको हर काम करना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं। ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है पति और पत्नी के बीच में। क्या बोलता है, सुख में, दुख में, बीमारी में, चंगाई में, धनी में, निर्धनता में, हर समय साथ में रहेंगे, है ना। अब क्या हो गया ना, यहाँ पर शादी तो हो गया, शादी कहाँ, सर्टिफिकेट कहाँ दिया, रुको ना अभी, अखबार कहाँ नहीं, ट्रेन उन बुक हो गया, अरे कि फ्लाइट बुक किया, लॉकडाउन है अभी, चुप रहो, ठीक है। तो शादी जब हो जाता है ना, शादी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी किसी को आपस में ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं। क्यों, हम तुमसे बड़े हैं, या हम तुमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हम नौकरी करते हैं, या तुम हाउस वाइफ हो, या हाउस वाइफ होकर के तुमको रहना है, या अगर वर्किंग लेडी है तो वो बोलेगी क्या कि हम तो कमाने जाते हैं, तो बीवी का गुलाम भी नहीं बनना है हस्बैंड को, और हस्बैंड को अपना बीवी को अपना गुलाम भी नहीं बनाना है। हर एक परिस्थिति में क्या है ना, बहुत अच्छा दामाद लोग भी होता है, यहाँ पर बहुत दामाद लोग भी होंगे ना, कि सब बेटा लोग हैं, कुछ दामाद लोग भी हैं, तो दामाद लोग भी कभी कभी अपना ससुराल में जाकर काम करते हैं, ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जैसे शादी हुआ, छुआ पुता हो गया, उसके बाद वो दामाद उस घर का बेटा बन जाता है, तो हालांकि रिस्पेक्ट वही है दामाद का, जमाई का वही रिस्पेक्ट है सन इन लॉ का, लेकिन दामाद को उस रिस्पेक्ट को कैसे निभाना है, उस सम्मान को, उस घर का जो भी प्रॉब्लम है वो उसका प्रॉब्लम के रूप में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वैसे ही बहू भी जब घर आती है ना, तो उसका साथ छूटता है सबका ना, है ना, सहेली का साथ छूटता है, भाई बहन का साथ छूटता है ना, माता पिता का साथ छूटता है, अपना घर दरवाजा का साथ छूटता है। इन सारे चीज़ों को छोड़ करके वो एक पुरुष के साथ जाती है, तो याद तो आता होगा, आएगा ना बाद में, वो जो मीना थी ना, उसके साथ हम नहीं, वो रश्मि थी ना, वो उसके साथ हम लोग चाट खाने जाते थे, है ना, वो हरिया का चाट बहुत टेस्टी था, उसके साथ जाते थे, है ना। ये सारी बातें जो है ना याद आती है। पर इस कन्या के लिए मीना या रश्मि या मैरी या कोई भी अब बनने वाला है कौन, उसका पति। अब उसको हर तरह का रोल करना है। कैसा रोल, अपनी पत्नी के लिए वो सहेली भी बनेगा। इसका मतलब नहीं कि तुम सलवार जम्फर पहन करके उसके पास खड़ा हो जाओ, है ना, सहेली भी बनना है, दोस्त भी बनना है ना। कभी कभी चाट खिलाने ले जाओ, समझे ना, मेरे घर जानते हो कि नहीं बनाने, घर में बनाओ, हाँ। तो उस तरीका का चीज जो है आपस में, तभी ये जीवन की मुस्कान कहलाती है। क्योंकि पति और पत्नी में कैसा कैसा रिश्ता आता है पता है। सबसे पहला दोस्त का, मोहब्बत का, और उसके बाद समय आने पर भाई बहन का भी। पति पत्नी का भाई भी बनता है, पत्नी पति की बहन भी बनती है, उसको समझाती कभी, प्यार करती है। समझ में आई बात। ये व्यवहार में ये रिश्ते दिखाई देने चाहिए। कभी पति जो है पत्नी का बाप भी बन जाता है, बीमार है उसको गोदी करके कहाँ ले गया, डॉक्टर के पास लिटाया, उसका सुधी लिया, है ना। वैसे ही पत्नी भी पति का कभी माँ बन जाएगी, कभी बहन बन जाएगी, कभी दोस्त बन जाएगी। इतने सारे रिश्ते जो है ना, उसको एक दूसरे के साथ में क्या करना है, मेल मिलाप से रहना है। हाँ,
अब यहाँ जो वचन में जो है ना प्रभु यीशु मसीह का जो आश्चर्य कर्म, यहाँ तक आप लोग समझ गए? एनी डाउट? जो लोग शादी कर लिए वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम ए मैरिज काउंसिलर, मैट्रिमोनियल काउंसिलर का मेरे पास डिग्री भी है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। और कम से कम एक्सपेक्ट करना होता पति पत्नी को आपस में कि मेरी पत्नी जो है बहुत मिस वर्ल्ड बन के आ गई है, वैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन धीरे धीरे खूबसूरती जो है ना चेहरा में कम होता है, लेकिन व्यवहार में बढ़ना चाहिए। खूबसूरती जो है चेहरे में ज़्यादा नहीं होती है। कोई मिस वर्ल्ड जो चुनाती है उसका जो कैटवॉक सब होता है ना, सिर्फ कैटवॉक ऐसे ही कमर हिला के नहीं जीतता वो लोग, क्वेश्चंस पूछा जाता है ना वो लोग को। तुम लोग गए कभी कॉम्पिटिशन में? गौड़ा मत, हमको यहाँ का बनने दो, हम एक ठो ब्यूटी कॉन्टेस्ट करा देंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चंस होता है कि वो कितनी बुद्धिमान है। वो जो मिस वर्ल्ड बनी के पूरा वर्ल्ड में उसके जैसा कोई नहीं, तो सिर्फ वो खूबसूरती में नहीं, क्वेश्चंस आता है उनसे, पूछा जाता है, सारे सवालों का सही सही सटीक जवाब देती है, तब जाकर के उसका पैनल, निर्धारित पैनल के लोग मार्क्स देते हैं। वही है कि मिस वर्ल्ड और मिस्टर यूनिवर्स करते हो क्या कसरत? नहीं, वो तभी होता है अपने पारिवारिक जीवन में जो मिस वर्ल्ड और अब मिसेस वर्ल्ड हो गई आज से, और मिस्टर यूनिवर्स ऑलवेज मिस्टर यूनिवर्स, ये होता है अपने परिवार को चलाना। ये आपस में एक कैसा संबंध होता है हम बता दिए, नॉट डिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट, अन्योन्याश्रय का संबंध है ना, गिव एंड टेक, वाइस वर्सा। जो पति के तरफ से जैसा संबंध है पत्नी की तरफ से भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। तब क्या होता है ना कि जब लड़का अपना ससुराल जाता है, पति अपना पत्नी के घर जाता है, तो उसका व्यवहार, उसका रिपोर्ट देख करके अब ससुराल वाला लोग क्या सोचता है, उसका घर में भी और 2-3 कन्याएं रहती है, कुंवारी है ना। तो जैसे 1-2 जन है यहाँ पर बहुत स्मार्ट बन के आए हैं, वैकेंसी सब है कि उधर है वैकेंसी, इधर ही वैकेंसी, लोग चांस में है भाई है ना, वैकेंसी सब है इधर भी। तो वैसे व्यवहार करना होता है। ससुराल में जब भाई जाता है ना, बड़ा भाई का शादी हो गया, छोटा भाई लोग का वैकेंसी खाली है, तब उसका व्यवहार देख करके बोलता है कहाँ के छोड़ा रह लो, कौन गांव के रह लो, बेसेजुन रहे ना इमन, बहुत सुंदर परिवार है को। ये प्रचार होता है। अब प्रचार होने के बाद एक क्रिश्चियन परिवार दूसरा परिवार के साथ में जुड़ता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो मुझ में रहता है बहुत सारा फल लाता है। तो सबसे बड़ा मूल उद्देश्य जो है हमारे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का, परिवार को बढ़ाना, परिवार के साथ संगति, परिवार के साथ सहभागिता का होना, ये सबसे बड़ा इसका मूल उद्देश्य रहता है। सेकंड, जो आज सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह काना नगर में गए और वहाँ पर देखा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा इसकी सहायता कर। तो प्रभु यीशु मसीह तो किसी का बात सुनने वाले नहीं, वो किसका बात सुनते थे हमेशा? जिसने उसे, बोलिए ना, जिसने उसे भेजा है उसकी बात सुनते थे। तो उसने आत्मा में पढ़ लिया कि वहाँ पर कुछ चीज़ की घटी है, लेकिन ये वाला जो पद है ना, ये वाला जो अंश है ना, जो लोग का नाम पीटर है ना, वो लोग बहुत याद रखते हैं। पूरा बाइबल में उन लोग के लिए वही चीज़, पद जो है ना, बहुत खूबसूरत पद रहता है। पीटर मतलब समझ गए ना, पी के जो टर हो जाता है ना, अपना वाइफ को क्या बोले, काले मुँह के रोका थी प्रभु, तो अपने से बनाए रह लो दाखरस। अरे बाबू वो दाखरस अलग रह लो, तो जे पीसला ना स्पिरिट रहोला मुहर जब, वो दाखरस अलग चीज था। उस दाखरस को यहाँ पर ग्रेप जूस के रूप में, है ना, हम लोग एक्टिव जूस के रूप में भी पी सकते हैं। वो प्रभु भोज का एक चिन्ह था, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इस व्यवस्था को पूरा किया जिस व्यवस्था की वहाँ जरूरत थी।
आज अगर यहाँ ईश्वर ना करे कभी नहीं होगा ऐसा। यहाँ पर सारे लोग जितने लोग उपस्थित है, खाना कभी कम नहीं होगा। जितना खाना बनाया ना, इसमें कल सवेरे भी आराम से कुछ लोग खा सकेंगे। यही सबसे बड़ी दुआ हम पादरियों की रहती है जिस घर में हम लोग शादी कराने जाते हैं। तो वहाँ पर यीशु मसीह के आने से पहले ही दाखरस घट गया था। तो यीशु मसीह वहाँ पर क्या किया, उस जगह का व्यवस्था को पूरा किया, उस नीड को पूरा किया, उस ज़रूरत को पूरा किया। हम लोग छोटा थे, छोटा नहीं मतलब यंग थे, हम लोग DCYM कैंप भी किए हैं, है ना, DCYM कैंप भी किए। तो हम लोग कमडरा गए थे, तो वहाँ पर एक जन हम लोगों को किस्सा सुना रहा था। हाँ, पादरी साहब शादी दे रहे हैं। शादी देने के बाद जब गाना हो रहा था तो एक आदमी को देखा गया कि दौड़ के आ रहा एकदम गांव से, एकदम बहुत स्पीड से दौड़ रहा। तो पादरी साहब देखे क्या बात है, क्यों दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते देखा कि वेस्टी रूम में घुसा, जहाँ पादरी साहब लोग क्या करते हैं, अपना कपड़ा चेंज करते हैं। तो गाना चल रहा था, इसलिए पादरी साहब को टाइम मिला, उधर वेस्टी रूम की तरफ गया। हम थोड़ा मुंडा नहीं जानते हैं, टूटा फूटा बोल रहे, कोई जानता है समझ लीजिएगा। तो बोल रहा है क्या ना, झीलू मेना होबा जाना, झीलू अभी तक पका नहीं है। हाँ, तो वो गाना के बाद पादरी साहब का सरमन था। हाँ, हम पादरी साहब बोला ठीक हो, चल गया। हाँ, पादरी साहब सरमन पे सरमन, उदाहरण पे उदाहरण देते जा रहा है। फिर 10-15 मिनट बाद फिर स्पीड से दौड़ के आया एकदम खूब, बोलता है मैं ना हो बजाना, अभी भी नहीं हुआ। पादरी बोला ठीक है, 2 मुंडा गाना गाएंगे अभी। उसके बाद गाना खत्म हुआ, खत्म होते होते फिर देखा दौड़ के आया एकदम। हाँ, आस्ते से। हाँ, गाना चल रहा है, पादरी को कहाँ से बोला होबा जाना, पादरी साहब बोलता आमीन। क्या कनेक्टिविटी था शादी वाला घर से, कि भाई जब तक खाना कंप्लीट नहीं होगा अगर शादी कंप्लीट नहीं करेंगे। हाँ, भले हमको 3 ठो सरमन देना पड़े, व्यवस्था हुआ वहाँ पर। एक इसको समझने वाली बात है कि किस तरह से उस गांव में शादी में पादरी साहब ने व्यवस्था किया। और जल्दी शादी करके छोड़ देता है बेचारा, उस घर का के लिए कितना अजीब सा बात हो जाता कि बाहर में खूब मांदर ढोलकी बज रहा है और परछाने के लिए कोई नहीं आ रहा, कि सब खाना में लगा हुआ। 1-1 क्विंटल बनता ना वहाँ पर गांव में, किलो में नहीं बनता, क्विंटल में बनता वहाँ खाना। इसीलिए उसको सीजने में, पकने में, बॉयल होने में तो टाइम लगेगा। इसलिए जो खबरी था आके बोलता था कि अभी नहीं बना है, थोड़ा देरी और टानो टानो टानो, यहाँ बन गया ना। तो ये एक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ का नीड, वहाँ का व्यवस्था को पूरा किया। और ये व्यवस्था जो है स्वर्गीय व्यवस्था थी। आज भी यहाँ पर एक स्वर्गीय माहौल है। ये शादी जो हो रही है ना, अभी इस फिजिकल फॉर्म में ये प्रशांत जो ओलिव का दूल्हा है, लेकिन आत्मिक रूप में ओलिव का दूल्हा कौन है? हैं? हम लोग भी दुल्हन है आत्मा में। हम लोग का दूल्हा कौन है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह। आज वो आत्मिक रूप से आया है ओलिव्स को देखने के लिए। आत्मिक रूप से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है कि भाई हम उसकी फिजिकल हस्बैंड को उसके हाथ में कुछ समय के लिए सौंप देते हैं। मैं एक रामायण का अंश बोल रहा हूँ। ये चीज़ कहाँ से भी रामायण में भी है। रामायण में जब चित्रकूट से राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे थे, तो लक्ष्मण जो है खाना लेने के लिए, कंदमूल लेने के लिए गया हुआ था जंगल। तो सीता को राम ने क्या किया, उसके वास्तविक शरीर को अग्नि के हाथ में सौंप दिया। अग्नि के हाथ में सौंप दिया और उसका जो डुप्लीकेट शरीर है उसको लेके बढ़ा जा। वो समझ गया कि इसके ऊपर अभी कोई प्रहार होने वाला या कुछ अप्रिय घटना घटने वाला है। तो उसका वास्तविक शरीर, जो वास्तविक आत्मिक चीज है, वो चला गया पवित्र अग्नि के पास में, है ना, वहाँ चला गया। और बाइबल में क्या हुआ, हमारा जो
बपतिस्मा किससे होगा एक दिन आने वाला समय में? पवित्र अग्नि से होगा। तो रामायण का उस अंश में अगर देखा जाए तो हमारा बाइबल उसके साथ बहुत ही मिलता है कि रामचंद्र जी ने उसे पवित्र अग्नि में बपतिस्मा कराने के लिए भेज दिया था कि अभी तुम वहां पर पवित्र हो करके जब हम वापस लौटेंगे अपना काम करके तो तुम मेरे पास मिल जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं फिर आऊँगा, मैं वापस फिर आऊँगा ताकि तुम उस अग्नि से पवित्र हो करके मेरा स्वागत करने के लिए तैयार हो। तो आज ये पवित्र साक्रामेंट यह संपन्न हुआ इस कारण से कि ये भी पवित्र आत्मा और अग्नि से एक दिन बपतिस्मा लेकर के प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपे जाएंगे। किसके लिए? स्वर्गीय बुलाहट में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु परमेश्वर इन सबों को बहुत आयत से अपने आशीष अनुग्रह से परिपूर्ण करें, आमीन। हम लोग इस समय क्या गाएंगे? इस जोड़े पर भी टूटे, जीवन की भरपूरी भरती, अपनी निज वचन से भी हमारी सासीस की, हमारी सासीशों की पहला ये वाला 4 नंबर गाना हम लोग गाएंगे। पहले इनको साइन करने देंगे और लड़की के तरफ से 2 और लड़के की तरफ से 2 गवाह। माता पिता नहीं लेकिन चाचा लोग भी नहीं, मामू मौसा यही लोग आने से अच्छा है ना? Mucha
चलता है विश्वासी में चलूंगा संग की ईश्वर थामता मेरा हाथ कभी वापी चंदी में कभी वसुंधर आरी में सुधारी चल पासानी में हम इस दान के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबकी आंखें तेरी बाट जोती है और तुझ समय पर उसे अपना हाथ प्रदान करता है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तुझे से पाकर तुझे दान देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे इन प्रियजनों के द्वारा विशेषकर प्रशांत और ओलिव के इस पवित्र विवाह में जो कुछ भी प्रभु ये दान तेरी महिमा के लिए आज हुआ है प्रभु, तेरी पवित्र कलीसिया की भलाई के लिए प्रभु, तेरी उस कलीसिया जिसे तूने आज से 50 वर्ष पहले बनाया, उस कलीसिया की भलाई के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रभु, हमारे चर्च के लिए ये काम में ला सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। चलता है ले चलता है वहाँ मुझको साथी चलता है विश्वासी में चलूंगा संग की ईश्वर थामता मेरा हाथ और मेरा काम जब पूरा हो जब छोड़ूंगा इस जगत को फिर तू ले चलता है मुझे मैं ना गया मुझको साथी चलता है विश्वासी में चलूंगा संग की ईश्वर थामता मेरा हाथ। आज यहाँ ये विवाह संपन्न हुई और इसका जो सरकारी दस्तावेज, चर्च का दस्तावेज इनके हाथ में सर्टिफिकेट के रूप में मैं पादरी होकर के आपके छोटानागपुर सीनियर डायसिस का पादरी होकर के इन्हें मैं आपके सामने इस कन्या के हाथ में दे रहा हूँ। अलमारी का चाबी तो आपके ही पास रखता है ना? कहाँ खोज के रखते हैं? यहाँ पर। अच्छा से रखिएगा। और परमेश्वर की आशीष पर है, अपने संबंधों को दिन प्रतिदिन मधुर करते जाइएगा और हमेशा याद करिएगा ये सर्टिफिकेट हम नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आप सबों को दिया है। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हाँ, फोटो खींच लीजिए। आइए हम लोग एक साथ मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हम पर क्षमा डाल, परंतु बुराई से बचा।
क्योंकि राज सामर्थ और महिमा और सदा तेरी। आमीन। अभी हम लोग सब कोई बैठ जाएंगे और ईशा की परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में उसके हमारे हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष अनुग्रह आप सबों पर अब से लेके सदा लोग बनी रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय। और यहाँ पर आज का पवित्र विवाह संपन्न होता है। आप लोग इसके बाद का कार्यक्रम अपने हाथों में ले सकते हैं। मेरी ड्यूटी यहाँ पर समाप्त। आप जो अगुवाइन लोग हैं, आप लोग अपना ड्यूटी आरंभ कर सकते हैं।